रेडार पे कौन कौन से स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आपको ध्यान देना है आज इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया दोनों पर। इंडस टावर के लिए जो अपडेट है वो कल शाम को आ गया था कि दरअसल कंपनी आज $335 मिलियन तक का शेयर सेल करती हुई दिखाई देगी। यानी कि 2700 करोड़ वर्थ ऑफ इनका जो स्टेक है वो ऑफलोड करने वाले हैं। वोडाफोन पीएलसी इंडस टावर में ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। रफली 3% के आसपास तक की हिस्सा बिक्री हो सकती है। तो 343 से 358 के बीच दरअसल ये सौदा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की क्लोजिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 4% का डिस्काउंट रहेगा। पहले इंडस टावर और उसके बाद आप फिर वोडाफोन आइडिया पर भी ध्यान दीजिएगा। आशीष, यहाँ पर कल देर शाम उभर कर ये अपडेट आया है कि कंपनी दरअसल दिसंबर 9 को यानी कि अगले हफ्ते इनकी बोर्ड बैठक है और यहाँ पर फंड रेज करने वाले हैं अप टू 2000 करोड़। ये बेसिकली इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, प्रेफरेंशियल बेसिस होगा एक या फिर उससे ज़्यादा एंटिटीज़ को जो वोडाफोन ग्रुप को बिलोंग करती है, जो प्रोमोटर ग्रुप है। तो गणित बेसिक लॉजिक यही कहता है कि वोडाफोन पीएलसी इंडस टावर में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, उससे जो रकम इनके हाथ लगेगी अप टू 2000 करोड़ वो दरअसल वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है और क्योंकि वोडाफोन आइडिया में पैसे आ रहे हैं और वहाँ पर हम सब जानते स्थिति क्या है, वो ज़्यादा बड़ा ट्रेड उभर कर आ सकता है, वो आप रखें रेडार पर। अब आते हैं दूसरे स्टॉक्स पर। तो दूसरे स्टॉक्स में 2 QIPs लॉन्च हुए हैं। एक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का QIP लगभग इंडिकेटिव इशू साइज 1650 करोड़ के आसपास का है। ये अगर आप इंडिकेटिव प्राइस देखें तो 1290 से 1320 रुपए प्रति शेयर के बीच है, यानी कि 4.25 से 6.5% के डिस्काउंट पर ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा या फिर ये फंड रेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसमें आपको देखना होगा कि इवेंचुअली फिर डाइल्यूशन कितना होगा, लेकिन ये एक QIP का लॉन्च हो चुका है। दूसरा QIP जो लॉन्च हुआ वो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का लॉन्च हुआ और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में भी अगर आप गौर करिएगा, कंपनी लगभग 1500 करोड़ रेस करेगी इस QIP के जरिए। इक्विटी डाइल्यूशन यहाँ पर 6.5% के आसपास का है। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो करीब 690 से 699 रुपए प्रति शेयर के बीच आकी जा रही है। यहाँ पर ऑफकोर्स एक 45 डेज का लॉक इन पीरियड भी रहेगा, तो वो भी आप क्लियरली रेडार पर रखेंगे। तो 2 QIP और 2 फंड रेज वाली डेवलपमेंट्स हैं। अब आइए दूसरी खबरों पर। तो दूसरी खबरों में आपको ध्यान देना है टोरेंट फार्मा पर। आज टोरेंट फार्मा बेसिकली एक अग्रीमेंट में उतरी है एक दूसरी इकाई के साथ, बोरिंगर के साथ। ये 3 एंटी डायबिटीज ब्रांड का एक्विजिशन करने वाले हैं। ये पूरा सौदा मार्च 25 में कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा और बेसिकली 3235 करोड़ की इनहिबिटर्स की वैल्यू है। तो अच्छा खासा मार्केट साइज है, 25% के CAGR से ग्रो ये कर रहा है मार्केट और ये पर्टिकुलर एक बड़ी पहल होगी टोरेंट फार्मा के लिए। साथ ही साथ अभी वो अपडेट आ रहा था ये क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री का। तो नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और वहाँ पर अगर आप गौर करिएगा तो नवंबर में 18% बढ़ी है। मंथ ऑन मंथ एक पिकअप देखने को मिला, अच्छा संकेत है। 11 महीने की ऊंचाई पर आया है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत फोर्ज जो वैसे भी आज खबरों में है उस पर रहेगा, GNA एक्सेल जैसी कंपनियों पर भी रहेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप फोकस में रखेंगे। चलिए भैया, ये सारे स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे आज के सेशन के लिए। और भी डिटेल लिस्ट जब आप लोग 8:30 बजे जुड़ेंगे तो उस पर और बातचीत होगी। ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।